भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम जो विचार कर रहे हैं, इस संसार में जो सत्ताएं दिखाई दे रही हैं, उनका क्या परस्पर संबंध है। मंत्र कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम, यह सब कुछ उससे आच्छादित है। वो कहता है जगत्याम जगत, अर्थात जो आच्छादित है वो दो प्रकार का है। एक प्रकृति रूप में है जिस पर को आच्छादित किया हुआ है, एक चेतन है जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। अर्थात ईश्वर इन दोनों में व्याप्त है, दोनों को आच्छादित किए हुए है। हम ये कह सकते हैं कि जब ईश्वर शरीर को बना सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं बना सकता, और फिर ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। स्वयं जैसे एक मनुष्य है, वो ईंट पत्थर इकट्ठे करता है, एक मकान बना लेता है, उसके लिए उसको ऐसा लगता है कि किसी की भी आवश्यकता नहीं है। हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि ये संसार जो है एक जड़ जगत है, एक हमारी जरूरत है, हम चेतन हैं, हम बना लें। ऐसा हम बना सकते हैं, चेतन होने से बना सकते हैं। लेकिन हमारी एक विवशता है कि हम अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, ज्ञान से भी स्थान से भी। हमारी जो ये अपूर्णता है वो हमें किसी भी कार्य को पूर्णता नहीं दे सकती। कोई जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक वो किसी कार्य को संपूर्णता प्रदान नहीं कर सकता। तो इस संसार में पूर्ण केवल ईश्वर है, और इसलिए किसी भी कार्य की जो संपूर्णता है वो उससे होती है, वो उसके द्वारा होती है। इसलिए इस जीवात्मा को जिस चीज की आवश्यकता है वो यदि ये चाहे बनाना, ये चाहे प्राप्त करना, तो इसे कुछ बना सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं बना सकता। जो इसकी सीमा तक है वो बना सकता है, जो इसकी सीमा से बाहर है उसको नहीं बना सकता। ये एक मकान बनाने की सोचता है, एक घर बनाने की सोचता है, तो ये पत्थर इकट्ठा करता है, ये लकड़ी इकट्ठा करता है, ये लोहा इकट्ठा करता है, और उनसे अपने एक घर की रचना करता है, और ये कह सकता है कि ये मैंने बनाया है। एक ये कपास ला करके कपड़ा बुनता है, सूत काटता है, और ये कह सकता है कि मैंने कपड़ा बुना है, मैंने कपड़ा सिया है, मैंने कपड़ा बनाया है, कह सकता है। ये जितना इसका सामर्थ्य है, उतनी रचना, उतना निर्माण, उतनी योग्यता का काम ये करता है। लेकिन मूल समस्या ये आती है कि जो इसकी सीमा में नहीं है, जो इसकी क्षमता में नहीं है, जो इसके ज्ञान में नहीं है, वो कैसे होगा। हम एक भवन को, एक घर को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इसमें मनुष्य का कौशल है, मनुष्य की रचना है, उसकी बुद्धि है, उसका काम है, दिखाई दे रहा है। ये खिड़की कहाँ लगनी थी, कहाँ लगी है, ये मनुष्य की इच्छा है। ये छत कितनी ऊंची है, कितनी नीची है, उसकी इच्छा है। ये पत्थर से बनाए, ईंटों से बनाए, लोहे से बनाए, कैसे बनाए, ये उसकी इच्छा है। ये तो उसकी इच्छा हुई, किंतु इसका जो उपादान है वो किस अंश तक वो बना सकता है। वो लकड़ी काटकर तख्ता बना सकता है, तख्ते को जोड़कर दरवाजा बना सकता है, वो पेड़ काट के एक शहतीर बना सकता है, वो एक खंभा बना सकता है।
किंतु जिन चीजों से ये बना है वो पेड़ ये नहीं बना सकता, वो पत्थर नहीं बना सकता, वो ये मिट्टी नहीं बना सकता। तो ये चीजें जैसे एक काम का आधा भाग ये बना सकता है, तो प्रश्न उठता है कि आधा भाग किसने बनाया? तो आधा भाग वो बनाएगा जो बना सकता है, जो नहीं बना सकता वो नहीं बना दे। इस शरीर को वो भोजन से, वस्त्र से, सुविधाओं से घटा सकता है, बढ़ा सकता है, अच्छा रख सकता है, रोगी कर सकता है, स्वस्थ कर सकता है, किंतु वो इस शरीर को स्वयं बना नहीं सकता, उसकी रचना स्वयं नहीं कर सकता। वो यदि बनाता तो इस घर की तरह 20 फुट का बनाना है तो 20 फुट का एक ही बार में बना देता। उसे यदि शरीर बनाना आता तो फिर वो एक छोटे शरीर से बड़े शरीर की कल्पना क्यों करता? वो तो फिर 6 फुट का, 8 फुट का, 10 फुट का जितना उसे चाहिए उतना शरीर बना देता और उतना वो बना सकता था। किंतु हम ऐसा देखते हैं, ऐसा मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य अपने बालक को बढ़ा नहीं सकता। यदि कोई लंबा है तो हम उसे घटाकर दबा नहीं सकते। जो काम हमारे नहीं है, हमारी बुद्धि में नहीं है, हमारी योग्यता में नहीं है, हमारे सामर्थ्य में नहीं है, हम वो नहीं कर सकते। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस संसार का हम उपयोग तो ले सकते हैं दोनों। संसार जड़ है इसलिए वो चेतन के लिए होगा, तो ईश्वर के लिए भी होगा और मनुष्य के लिए भी होगा, प्राणियों के लिए भी होगा। लेकिन ईश्वर के अपने लिए नहीं होगा, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसका अपना शरीर नहीं है, उसका कोई भौतिक आधार नहीं है, तो भौतिकता की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन इस संसार का मनुष्य को लाभ उठाना है तो संसार के साधन उसे चाहिए। तो वो साधन उसके शरीर के रूप में हैं, उसके मन के रूप में हैं, उसकी इंद्रियों के रूप में हैं, उसके बुद्धि के रूप में हैं। और उसने अपनी योग्यता से शरीर के दूसरे साधन जो शरीर के साथ जुड़ते हैं, वो घर के रूप में, वो आसन के रूप में, वो वाहन के रूप में, वो किसी और साधन के रूप में हैं। इस शरीर को घटाने, बढ़ाने, सुखी रखने, दुखी रखने, औषध, अन्न, बहुत सारी चीजें वो बनाता है, बना सकता है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि इन दोनों में संबंध है, लेकिन ये दोनों का संबंध अधूरा है। न तो प्रकृति अपने आप कुछ कर सकती क्योंकि वो जड़ है, और ये जीवात्मा अपने आप कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अधूरा है। इसका जो चैतन्य है, इसकी जो क्षमता है, इसका जो सामर्थ्य है, वो सीमित है, स्वल्प है, एक देशी है। तो यहां पर एक तीसरी सत्ता की आवश्यकता या उपयोगिता या अनिवार्यता उपस्थित हो जाती है। अर्थात उसमें यह सामर्थ्य है कि मैं जो चाहता हूं उसको वो जानता है, और मैं जो चाहता हूं वो प्रकृति से बना सकता है। अर्थात वो दोनों के बारे में हमारी पूर्ण जो जानकारी है, आवश्यकता की भी और योग्यता की, उपयोगिता की भी, वो दोनों उसको विदित हैं। इसलिए वो दोनों काम एक साथ करता है। एक काम ये करता है कि इस प्रकृति को इस तरह से रचता है कि वो मनुष्य के लिए, प्राणियों के लिए उपयोगी बने, और वो मनुष्य को वो चीज देता है जिससे उसके प्रयोजन की सिद्धि हो, जो अपना प्रयोजन सिद्ध कर सके। तो ये दोनों के बीच में जो व्यवस्था बनाने का काम है वो उसका है, वो इसका व्यवस्थापक है। और इस दृष्टि से वो हम दोनों से न तो नया है न पुराना है। हमारी तरह से अनादि होने पर भी हमारे से कुछ भिन्न और कुछ अधिक होने के कारण वो हमारा भी स्वामी है और इस संसार का भी स्वामी है। क्योंकि एक ही स्वामी की दो वस्तुएं आपस में संबंधित रह सकती हैं। यदि दो वस्तुएं हैं और दोनों का स्वामी भिन्न भिन्न है, तो फिर वो आवश्यक नहीं है कि एक स्वामी अपनी वस्तु को दूसरे स्वामी की वस्तु से जोड़ दे या जोड़ने दे। ये बातें केवल तब संभव है जहां स्वामित्व तो एक है
और वस्तु दोनों हैं तो दोनों का वो समायोजन संयोजन कर सकता है। तो इस संसार में जब हम देखते हैं जो प्रकृति का और पुरुष का, प्रकृति का और जीवात्मा का, जगत का और चेतन का जो संबंध है, ये संबंध दोनों के अपने अपने सामर्थ्य से भिन्न है, सामर्थ्य से परे है। तो इसमें एक तीसरे का जो सामर्थ्य है वो काम आता है और इसी दृष्टि से वह इनका स्वामी है, इनका अधिकारी है। क्योंकि अधिकारी स्वामी वो होता है जिसकी सत्ता वहां पर विद्यमान होती है, वो जीवात्मा में भी विद्यमान है और वो प्रकृति में भी विद्यमान है, वो इसके गुण दोष आवश्यकताओं से परिचित है, वो उसकी योग्यता उपयोगिता से परिचित है। तो इसकी योग्यता आवश्यकता को उसकी उपयोगिता से जोड़ता है और इनका दोनों का समायोजन संयोजन करके संसार को रचता है, चलाता है। इस दृष्टि से जब आप विचार करते हैं तो संसार का जो स्वामित्व है, संसार का जो अधिकार है, वो ईश्वर के पास इसलिए है। प्रकृति सदा से है लेकिन स्वामी नहीं है क्योंकि जड़ है। जीवात्मा चेतन है, स्वामी हो सकता है लेकिन स्वामी नहीं है क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। तो सामर्थ्य स्वामी वो होगा जिसके पास सामर्थ्य भी होगा और उपस्थिति भी होगी, व्यापकता भी होगी। तो इस दृष्टि से ईश्वर सर्वव्यापक होने से सब जगह विद्यमान है और उसके अंदर चेतना होने से योग्यता है, इसलिए वो इस संसार को और इस जीव जगत को अपने अधीन रखता है, व्यवस्था में रखता है, रख सकता है। यह एक बड़ा सीधा सा प्रश्न होता है, कौन सी वस्तु किसकी? जो जिसके अधिकार में है उसकी। तो जैसे एक व्यक्ति किसी मकान में रह रहा है, कोई आकर कहे जी मैं रहूंगा यहां, मेरा मकान है, वो कहेगा नहीं, यहां मैं पहले से रहता हूं, ये मेरा है। इतना ही नहीं, मेरा नहीं होने पर भी जहां मैं पहले से रहता हूं वो मेरा हो जाता है। मैं किसी होटल के, किसी धर्मशाला के कमरे में रह रहा हूं, दूसरा व्यक्ति आके कहता है मैं यहां रहूंगा, तो हम कहते हैं ये हमारा कमरा है, हम यहां रहते हैं, हम आपको नहीं रहने देंगे। तो जो मेरापन है, जो स्वामित्व है, वो मेरी सत्ता से, मेरे अस्तित्व से, मेरी विद्यमानता से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सारे संसार की जो सत्ता है उसका स्वामित्व यदि किसी के पास संभव है तो वो ईश्वर के पास संभव है, क्योंकि उसके अंदर दोनों ही बातें हैं। वो चेतन होने से योग्य है और व्यापक होने से विद्यमान है, अर्थात वो वहां पर है भी और उसके पास उसको अपने अधीन रखने का सामर्थ्य भी है, योग्यता भी है। ये मनुष्य के पास नहीं है। तो इस दृष्टि से इस संसार का अधिपति केवल ईश्वर हो सकता है, मनुष्य नहीं। यदि हम इन तीन चीजों को समझ लें तो हमें बहुत आसानी से संसार का रहस्य समझ में आता है। जो लोग इस संसार के रहस्य को एक से समझना चाहते हैं, दो से समझना चाहते हैं, अधिक से समझना चाहते हैं, उनको उतनी ही कल्पनाएं करनी पड़ती हैं अधिक, और उतने ही विचार बनाने पड़ते हैं उनके, जो एक दूसरे को पूरक बन सकें, जोड़ सकें। जैसे एक मनुष्य है, एक जीवात्मा है, इसको यदि संसार बनाना पड़े तो ये कैसे बना सकता है? ये नहीं बना सकता है। तो इसके लिए आपको एक और तरह की कल्पना करनी पड़ती है। तो संसार में बिल्कुल सहज संबंधों को यदि आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये जो चेतन सत्ता है, इसी की व्यवस्था से यह सब चलता है और वो चेतन के लिए ही चलता है। यदि वो चेतन न हो तो इस संसार का अर्थ नहीं है। प्रकृति यदि नहीं है तो जीवात्मा और परमात्मा कर क्या सकते हैं? कोई साधन ही नहीं है तो दोनों के लिए जो उपयोग हो, दोनों के लिए जो काम हो, दोनों के लिए कोई व्यवस्था हो, वो बन ही नहीं सकती। भले ही ये चेतन हैं, होंगे, लेकिन इनके चेतन से चेतन का कोई निर्माण तो हो नहीं सकता। इनकी सत्ता तो स्वरूप से अनादि है। जो चीज स्वरूप से है उसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए न तो ईश्वर में परिवर्तन हो सकता, अन्य जीवात्मा में परिवर्तन हो सकता।
जब दोनों ही अपरिवर्तनीय हैं, किसी तरह के विकार से रहित हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या बनेंगे और क्या बनाएंगे और किसके लिए बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। तो इसलिए एक तीसरी सत्ता की आवश्यकता है जो इन दोनों से भिन्न हो। तो दोनों से भिन्न कैसे भिन्न होगी? एक तो दोनों चेतन हैं इसलिए इससे भिन्न होगी, और दोनों से और कैसे भिन्न होगी? एक उपयोग करने के लिए है, एक उपयोग करने वाला है, इस तरह से भिन्न होगी। तो ये संसार में जो जड़ जगत है ये जीवात्मा के लिए उपयोगी है और जीवात्मा इनके उपयोग करने का सामर्थ्य रखता है, और इस उपयोग और उपयोगिता के सामर्थ्य का समायोजन करने वाला ईश्वर जो इसका दोनों का स्वामी है। तो हमें कभी कभी एक चिंता सताती है, जब ये संसार ईश्वर का है और ईश्वर इसका स्वामी है तो हमारी सत्ता क्या होगी? इस पर विचार करने से पहले एक बात हमें समझ लेनी चाहिए। यदि समाज में मनुष्य को यह समझ में आ जाए कि ये जो संसार है, इसकी जो सत्ता है, इसकी जो वस्तुएं हैं, मूल स्वामित्व इसका वो जिसके पास है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि इसका स्वामित्व मेरे अधीन नहीं है, पूर्ण रूप से इसका मैं मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि ये मेरे नियम से नहीं चलता है। स्वामित्व उसका होता है जो अपने नियम से किसी को चला सकता है। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप कंपनी के मालिक नहीं हैं तो आप उसके सेवक हैं, तो स्वामी के नियमों से, कंपनी के नियमों से चलते हैं, और नियम जिसके चलते हैं वो स्वामी होता है, और जो नियमों के अनुकूल चलता है वो सेवक होता है। तो वैसे ही संसार में जिसके नियम चलते हैं वह उसका स्वामित्व चलता है। तो स्वामित्व जो है वो हमारा चलता है क्या? संसार में हम देखते हैं हमारा नहीं चलता है। तो स्वामित्व जिसका चलता है वो ईश्वर का चलता है, और इसलिए इसका स्वामी ईश्वर है। वो जब स्वामी वो है, यदि मनुष्य इस बात को एक बार समझ ले कि संसार का स्वामित्व उस ईश्वर के पास है, तो इसकी एक बहुत बड़ी समस्या मिट जाए। जो ये मेरा मेरा और मेरा करता है, ये मेरा तभी संभव है जब ये उसको स्वामित्व के रूप में स्वीकार करे। यदि मुझे ये पता लग गया कि ये मेरा स्वामित्व की दृष्टि से नहीं है, तो उसके अंदर जो मेरा पन है वो आरोपित नहीं हो सकता, वो उसके अंदर प्रभावी नहीं हो सकता, उसके अंदर मेरे के साथ जो जोड़ है, मेरा अपनापन है, वो प्रकट नहीं हो सकता, वो उसके अंदर व्यवस्थापित नहीं हो सकता। तो इस दृष्टि से दर्शन को समझने का जो सबसे बड़ा लाभ है, हम यदि उस दर्शन को ठीक समझते हैं तो वस्तुओं से जो हम व्यवहार करते हैं उनमें त्रुटि नहीं होगी। तो ईश्वर के साथ हम व्यवहार करते हुए ये भूल जाएंगे कि संसार में स्वामित्व मेरा है, तो वास्तव में स्वामित्व ईश्वर का है और उस स्वामित्व में सहयोग मेरा है। तो स्वामित्व की सत्ता ईश्वर की है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।